उसे सिद्दीक कहते हैं, उसे सिद्दीक कहते हैं। नयाबत का नबूवत बात। सिद्दीक क्या लाए हो? फारूक, उमर फारूक तुम क्या लाए हो? सवाल यही होता है, सिद्दीक तुमने कितना लाया है? फारूक आजम तुमने कितना लाया है? ये सवाल नहीं हुआ, सवाल के मिजाज को बदल दिया नबी अलैहिस्सलाम ने। सिद्दीक तुमने घर वालों के लिए क्या छोड़ा? ये सिद्दीक तुम छोड़ कर क्या आए? सवाल क्या था? कितना लाए हो? उमर तुम कितना लाए हो? ये सवाल नहीं हुआ, सवाल ये हुआ कि सिद्दीक छोड़ कर क्या आए हो, उमर छोड़ कर क्या आए हो? जवाब सुना। उमर से पूछा गया तुम छोड़ कर क्या आ गए? समझ गए और दम जो सोचकर मैं आया था कि सिद्दीक से गुजर जाऊंगा, नंबर ले जाऊंगा, लेकिन सवाल से ऐसा मालूम होता है कि सिद्दीक नंबर ले गए। उमर ने आजिज़ी के साथ, इंकिसारी के साथ अर्ज किया, सर झुकाकर, या रसूल अल्लाह, आधा माल लाया हूं और आधा माल छोड़ कर आया। आधा माल लाया और आधा माल घर वालों के लिए छोड़ा। सिद्दीक तुम क्या लाए हो? या रसूल अल्लाह, जो कुछ था सब लाया, सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल के नाम को छोड़कर आया। छोड़ा कुछ नहीं है, सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल को घर, उनका नाम घर छोड़कर आया हूं, जो कुछ था सब लाया। उलमा कहते हैं कि सिद्दीक अकबर ने दीवारों पर हाथ फेरा, एक सुई तक घर में नहीं छोड़ा। अपने कपड़े मुबारक ये भी निकाले और टाट का कपड़ा रखा हुआ था, उसको अपने जिस्म पर लपेटा, लुंगी बांधा और ऊपर उसको लपेटा, अपने लिबास को टाट का लिबास बना कर आए। अब यहां अजमत को देखकर सिद्दीक अकबर माल जो था सब लाया, छोड़ करके आया अल्लाह और रसूल, पहन करके आया ताज के कपड़े, जो अपने कपड़े थे वो नबी अलैहिस्सलाम के कदमों में नशावर कर दिए। जब सिद्दीक अकबर के कपड़ों को मोहम्मद रसूलुल्लाह ने देखा, आंखों से आंसू जारी हो गए। ऊपर से जिब्रील वो कांपता हुआ आया, रोता हुआ आया, नबी अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक में हाजिरी दी। या रसूलल्लाह, सिद्दीक अकबर से पूछो, अबू बकर से पूछो, अपने ससुर से पूछो, अबू बकर से पूछो कि ये इस हालत में अल्लाह से राजी है या नहीं है। ये जो अपना सारा माल और अपने जिस्म के कपड़े मोहम्मद रसूलुल्लाह पर निसावर कर रहे हैं, ये जो टाट पहनकर आए हैं, ये इस हालत में अल्लाह से राजी है या नहीं है? अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये सुना, ये किसी रेडियो में या किसी टीवी में या किसी आम आदमी के मुंह से नहीं, पैगाम को भेजने वाला अल्लाह की जात, पैगाम को लाने वाला जिब्राइल की जात, जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया रूहुल अमीन है, फरिश्तों का सरदार है, और वो फरिश्तों के सरदार रूहुल अमीन जिब्रील पैगाम को ला रहे हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास, जो इमामुल अंबिया है, जो नबियों का सरताज है, नबियों की पगड़ी है, नबियों की बादशाह है, इमाम है नबियों का, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर से पूछ रहे हैं, अबू बकर जिब्रील पूछ रहे हैं, अल्लाह का पैगाम लाए हैं, ये जो तुमने अपना सब कुछ अल्लाह उसके रसूल पर निशावर किया है, आया इस हालत में तुम राजी हो या नहीं हो? सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये सुना, दाढ़े मार मार के रोए। सहाबा ने और अल्लाह के नबी ने
सुनते आप रज़ी अल्लाह ताला को कह रहे थे, मैं राजी हूँ, मैं राजी हूँ, मैं राजी हूँ, मैं राजी हूँ, मैं अपने रब से राजी हूँ, मैं अपने खुदा से राजी हूँ, मैं अपने अल्लाह से राजी हूँ। ये आपकी आजमाइश। अल्लाह आपके लिए सलाम भेजे, जिब्राइल आपको सलाम करे, और अल्लाह अपनी रजा को हम सबके यही चाहते हैं ना कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए। हम अल्लाह को कैसे राजी करें, और अल्लाह का भी चाहत की है कि तुम मुझे राजी करो। यहाँ अल्लाह अबू बकर से पूछ रहे कि अबू बकर इस हालत में मुझसे राजी हो जाए। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने तमाम लोगों के एहसानात का बदला चुका दिया। जिस आदमी ने मुझ पर जो जो एहसानात किए थे, मैंने तमाम आदमियों के एहसानात का बदला दे दिया, सिवाय अबू बकर के एहसानात का बदला। उसके एहसानात का बदला क़यामत के दिन अल्लाह खुद अपने दरबार में करता है। आप मोहसिन रसूल हैं, आपने बड़े बड़े एहसानात किए, और हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगर दुनिया के अंदर मैं किसी को अपना खलील बनाता, किसी को अपना दोस्त बनाता, तो मैं अबू बकर को बनाता। और चूंकि मेरा खलील और मेरा दोस्त अल्लाह की जात है, अबू बकर के साथ मेरा ईमान का ताल्लुक है, अखुवत का ताल्लुक है, इस्लाम का ताल्लुक है, कलमे का ताल्लुक है, कुरान का ताल्लुक है, रिसालत का ताल्लुक है अपने उम्मती के साथ, वो बेहतर है। अगर मैं दोस्त